हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। ये हमारी दूसरी क्लास है जो है बैंक से रिलेटेड, और इसमें बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डीएलएड में हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कौन से बनते हैं मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, क्योंकि समय की बहुत ही ज़्यादा कमी है। नंबर 1 पर ध्यान रखिएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, वो पूछा जाता है चेक का। कौन सा पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है चेक से संबंधित। चेक कितने प्रकार की होती है, एक तो ये पूछ लेता है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है भैया कि बताओ जो चेक होती है उसमें से वाहक चेक क्या है, रेखांकित चेक क्या है, आदिष्ट चेक क्या है, बैरियर चेक क्या है। देखो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अनादृत चेक क्या है, खुला चेक क्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि चेक भैया हमें सिंपल सी 5 तरीके की इसमें पढ़नी होती है। कितने तरीके की? 5 तरीके की चेकें। पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे वाहक चेक, मैं आपको अभी याद करवा दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? रेखांकित चेक। रेखांकित चेक आप 2x पे कर सकते हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लोग भैया कौन सी पढ़ेंगे? आदिष्ट चेक। आदिष्ट चेक। चौथे नंबर पे भैया हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? खुला चेक, ओपन चेक बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनादृत चेक। अनादृत चेक। कई सिलेबस में 3 तरीके की ही दी है, कई सिलेबस में 5 तरीके की दी है। सिलेबस कन्फ्यूजन है, लेकिन 5 तरीके की मैं आपको सारी समझाऊंगा, ठीक है। बात समझिएगा बड़े ध्यान से। अगर मैं यहाँ आपसे ये बोलूँ कि नंबर 1 पे जो भैया ये लिखी है वाहक चेक, ये क्या होती है, समझाओ इसे। आप बोलोगे भैया वाहक चेक का संबंध उस चेक से होता है। मैं इसे थोड़ा सा जो है इधर कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वाहक चेक का संबंध उस चेक से होता है जिसमें जो चेक को रिप्रेजेंट करेगा, जो चेक को पेश करेगा जाके बैंक में। जैसे मेरी चेक मैंने आपको दे दी और आपने मेरी चेक ले जा करके बैंक वाले के सामने दे दी जाके कि भैया ये लो चेक। तो देखो आप उस चेक के ऑनर नहीं हो, ऑनर मैं हूँ, लेकिन पेश करने वाले आप हो, तो पैसा आपको ही भुगतान कर दिया जाएगा। यानी वह चेक जिसमें पेश करने वाले को, चेक जो पेश करता है उसे ही पैसा दे दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है, उसे वाहक चेक कहते हैं। और याद रखो, इसी को आपको पूछा गया था कि बताओ बियरर चेक किसे कहते हैं। पूछा गया है, आप देखिएगा पिछले पेपर जिन्होंने लगाए हैं उनको मिलेगा बियरर चेक किसे कहते हैं। इसी को ही बियरर चेक के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें रेखांकित चेक, भैया कौन सी होती है? आप बोलोगे वह चेक जिसमें 2 समांतर रेखाएं खिंची होती हैं, 2 समांतर रेखाएं खिंची होती हैं। और इस चेक के द्वारा क्या होता है पता है? जैसे जिसको पैसा चाहिए, एक खाता धारक है जिसको पैसा चाहिए और आप भुगतान करता हो, तो ठीक है, भुगतानकर्ता द्वारा खाता धारक के बैंक में ही सीधे ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। नकद पेमेंट नहीं होती है, मतलब नकद जो पैसा होता है वो नहीं मिलता है। इसमें नकद पैसा नहीं मिलता है, खाते से खाते में ही ट्रांसफ़र जब होता है तो रेखांकित चेक बोला जाता है, ठीक है उसे। आप बोलोगे भैया आदिष्ट चेक में क्या पढ़ेंगे? आदिष्ट चेक वह चेक होती है जो, देखो एक बार मैंने बहुत अच्छे से बताया, आप बैक जा करके दोबारा सुनना, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं से करूँगा, ठीक है। आदिष्ट चेक वह चेक होती है जिसमें खाता धारक का नाम पता सब लिखा रहता है, नाम पता सब आधारित होता है। और जिस व्यक्ति का, ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति का अकाउंट है या जिस व्यक्ति का खाता है, पैसा उसी को ही भुगतान किया जाता है। किसको? केवल और केवल ऑनर को। ऐसे याद करने के लिए याद रखो कि भैया केवल ऑनर को किस में दिया जाएगा? आदिष्ट में। केवल ऑनर को किस में दिया जाएगा? आदिष्ट में। तो जब पैसा केवल भुगतान उसी को किया जाए जिसका अकाउंट है, तो वो आदिष्ट चेक होगी। जब पैसा जो भी चला जाए चेक लेके उसी को मिल जाए तो वो वाहक चेक होगी। पैसा अगर ट्रांसफ़र केवल हो रहा, नगद नहीं मिल रहा, तो वो रेखांकित चेक होगी। और अगर पैसा मेरा ट्रांसफ़र ना हो करके वो पैसा नकद मिल जा रहा है मेरे जाने के साथ दूसरे व्यक्ति को, तो ये वाली चेक हमारी खुला चेक होती है जिसमें पैसा नकद मिल जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि एक तरीके से भैया ये कौन सी चेक होती है? वाहक चेक का एक प्रकार होता है। एक तो ये बोल सकते हो कोई भी लेके चला गया उसको नकद मिल गया। और भैया रेखांकित वाले में नकद नहीं मिलता, तो ये रेखांकित का विपरीत है, इसमें नकद मिल जाएगा। तो अगर कोई बोले खुला चेक भैया क्या होती है, आप लिखो कि खुला चेक एक वाहक चेक का ही प्रकार होता है जिसमें पेश करने वाले को पैसा दे दिया जाता है। वैसे बोलोगे आप ये रेखांकित चेक से विपरीत होता है, क्योंकि इसमें नकद धन मिल जाता है और रेखांकित चेक में नकद धन नहीं दिया जाता, ठीक है। और भैया अनादृत चेक 5वें नंबर पे, इसको बड़े ध्यान से समझना। कभी कभी पता है कुछ चेकें ऐसी होती हैं जिनके भुगतान के लिए मना कर दिया जाता है कि भैया इसका भुगतान नहीं हो पाएगा, इसका भुगतान नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आप बोलते हो भैया कि उसमें हस्ताक्षर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
हस्ताक्षर प्रॉब्लम है। कभी कभी आपने अमाउंट तो भर दिया लेकिन आपके में पैसे ही नहीं है। क्या भैया, पैसे ही नहीं, यानी धन जो है वो नहीं है। अगर धन नहीं है तो इस तरीके की सिचुएशन में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं चेक बाउंस। सबने सुन रखा है ना। और यही चेक बाउंस की सिचुएशन को बोला जाता है अनादृत चेक। इसी को बोला जाता है अनादृत चेक। 5 तरीके की चेक है, 5 की 5 आपको दिमाग में एकदम सेव हो गई होंगी कि भैया वाहक चेक जो जाएगा पैसा उसी को मिल जाएगा। रेखांकित चेक में 2 समांतर रेखाएं खींची होंगी, खाता धारक वाले में ट्रांसफ़र होगा पैसा लेकिन नकद नहीं दिया जाएगा। आदिष्ट चेक में भैया जिसकी मतलब जिसका अकाउंट होगा वहाँ पे खाता होगा, पैसा सिर्फ उसी के हाथ में दिया जाएगा। खुला चेक में भैया है वाहक चेक की तरह, ये मिल किसी को भी जाएगा, लेकिन ये रेखांकित चेक से विपरीत है क्योंकि यहाँ पे हमें पैसा नकद मिल जाएगा, उसमें नकद नहीं मिलता था। और अनादृत चेक में भैया वह चेक जिसके भुगतान के लिए मना कर दिया जाता है हस्ताक्षर या धन की कमी के कारण, जिसे चेक बाउंस के नाम से भी जानते हैं। 5 की 5 चेकें याद हो गई कि नहीं, जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर है। दूसरे तरीके का प्रश्न जो बनता उसे भी एकदम मैं तुम्हें याद करवाने की कोशिश करूँगा। मेरी होती है सिर्फ कोशिश, बाकी पूरा का पूरा काम किसका है, आपका है। भैया अगले तरीके का हमने क्या पढ़ा, अगले तरीके में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं खाता के बारे में, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट। खाता के बारे में पढ़ेंगे भैया, ठीक है। अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप बोलोगे ठीक है भैया, बिल्कुल समझ में बात हमें आ रही है कि इसमें पढ़ना है हमें खाता के बारे में। खाता कितने प्रकार का हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया, खाता हम लोग कुल पढ़ेंगे 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का खाता पढ़ेंगे। और एक ये हो गया हमारा चौथा प्रकार। तो भैया हम कुल 4 प्रकार के खाते पढ़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। पहले नंबर पे सबको पता होता है भैया, एक खाता होता है जिसको हम लोग जानते हैं बचत खाता के नाम से, जो मैक्सिमम सब लोगों का यही होता है। फिर एक होता है चालू खाता, चालू खाता। फिर एक होता है सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता। और एक होता है मेरे भाई, एक कौन सा हो गया, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, और एक होता है आवर्ती जमा खाता। कौन सा, आवर्ती जमा खाता। तो बोलोगे भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हमसे कोई बोलता है इन खातों के बारे में बताओ तो हम लोग उनको आराम से भैया एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि चीज़ें हमको पता हैं। बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। चालू खाता का मतलब करेंट अकाउंट होता है। सावधि जमा का मतलब भैया एफडी, सुना है सब लोगों ने, एफडी करवा ली जाती है, और इसका मतलब होता है आरडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भैया क्या होता है, इसमें ये होता है, पूछा आपसे ये जाता है कि बताओ जो बचत खाता होता है उसमें ब्याज मिलता है। बोलो कि बिल्कुल भैया इसमें ब्याज मिलता है और ये एक जनरल अकाउंट होता है। चालू खाता में भैया ब्याज मिलता है। बोलो कि भैया इसमें ब्याज नहीं मिलता है, इसमें ब्याज नहीं मिलता है। चालू खाता से रिलेटेड एक बात और पूछी जाती है कि जो चालू खाता है वो कौन ज़्यादा खुलवाता है। बोलो कि चालू खाता जिनको रोज़ ही पैसा जमा करना है, निकालना होता है, जैसे कि होते हैं व्यापारी लोग। जो व्यापारी लोग होते हैं बहुत धन है भाई उनका, दिन में वो 10 बार पैसा जमा कर रहे हैं, 10 बार पैसा निकाल रहे हैं, तो इसके चालू खाता में उल्टा बैंक वाले थोड़ा सा चार्ज भी काटते हैं। आपसे उल्टा लेंगे, देंगे तो कुछ नहीं, अलग बात है, उल्टा आपसे भी काटेंगे चार्ज के रूप में, ठीक है। कभी कभी चार्ज भी कटता है तो वो चालू खाता बोला जाएगा। सावधि जमा खाता अगर आपसे पूछा जाता है तो भैया एक इसका टाइम जो होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित वर्षों के लिए, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष के लिए धन जमा हो जाता है। और इसमें याद रखिएगा, इसमें जो ब्याज होता है वो बढ़िया मिलता है, अच्छा खासा ब्याज इसमें आपको मिलेगा। आवर्ती जमा खाता में पूछा जाए भैया तो याद रखिएगा ब्याज तो इसमें भी अच्छा खासा मिलेगा, ब्याज अच्छा खासा मिल जाएगा। साथ ही साथ यह हमारे कम समय के लिए, कम समय के गैप में जमा होता है, जैसे महीने में आप जमा करो, हर महीने आप जमा कर दो, महीने में एक फिक्स डेट है कि इस दिन जाके आप जमा कराएं। तो इस तरीके का जो खाता होता है वो आवर्ती जमा खाता कहा जाता है, जो निश्चित समय में, कम समय में जमा होता है। यह एक बार ही एक निश्चित समय के लिए जमा होता है, यह रोज़ कई बार जमा कर सकते हो। बचत खाता जो होता है वो आम खाता होता है, इसमें ब्याज मिलता है। तो पूछा गया था आपसे ब्याज किस में नहीं मिलता है, तो आप उसमें लिखोगे चालू खाता ऐसा खाता होता है जिसमें ब्याज नहीं मिलता है। ये खाता व्यापारियों द्वारा चलाया जाता है, जिसमें आप प्रतिदिन कई बार पैसा डाल और निकाल सकते हो, और इसमें उल्टा बैंक वाले कुछ चार्ज यानी कुछ धनराशि काटते हैं। तो खाता आपको सारे समझ में आ गए, हाँ या ना। चेक आपको सारी समझ में आ गई। इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बनता है भैया, जितना मैंने बताया इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन के साथ में। उस क्लास को भी ध्यान से देखना। बैक प्रूफ सीरीज़ का मतलब है कि सारे चैप्टर से आपको जो इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं सारा बता दूंगा, इतना रट लो एकदम। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।